ये जो प्रोटेस्ट नोएडा में चल रहे हैं वो मैंने कल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए। और मैं जो अभी ओपिनियन देने जा रहा हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं अल्टीमेटली वर्कर्स के और सभी के हित की बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात, मैंने कल देखा कि आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप लोग नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही में लोगों को परेशान कर रहे थे। रोड पे चलती अगर कोई बस है या कोई गाड़ी या बाइक वाला जा रहा है, उसका आपके प्रोटेस्ट से क्या लेना देना। आप उन्हें रोक कर मार रहे हैं, बसों के गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मैंने फिर बाद में वीडियोस देखी, आप लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी, खड़ी गाड़ियों में। और ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो फैक्ट्री ओनर्स की गाड़ी थी, नहीं, टैक्सी पीले नंबर की प्लेट थी, सारी बाइक्स थी। पुलिस की गाड़ी आप लोगों ने पलटाई, उसमें आग लगा दी। ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं और कोई आपसे सिंपैथी भी नहीं दिखाएगा। ठीक, आप लोगों ने फैक्ट्रीज पे तोड़फोड़ मचाई, वो ठीक है, मैं एक बार को समझता हूँ कि उस जगह से आपका आक्रोश है, बट जनरल पब्लिक का जो वो है ट्रांसपोर्ट है या फिर जो आदमी आपसे इन्वॉल्व भी नहीं है, आप उसका क्यों नुकसान करना चाह रहे हैं। आपके प्रोटेस्ट की सीरियसनेस कम होती है। फिर मैंने एक वीडियो देखी, एक लेडी रिपोर्टर थी, वो वहां पर खड़े होकर सिर्फ प्रोटेस्ट कवर कर रही थी। दो लड़के आए और उसे मिलकर मारने लगे, धक्का मुक्की करने लगे उसके साथ। फिर आप ही के साथियों ने आपको रोका। तो आप लोगों में इतनी समझ नहीं है कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, किसका नुकसान आपको करना है उस प्रोटेस्ट से। अगर करना है तो नुकसान पहले तो करना ही क्यों है। अब आ जाते हैं ये प्रोटेस्ट हुए क्यों। आप लोगों की जो रीजनिंग है वो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को बेटर वर्क आवर्स चाहिए और बेटर वेजेस इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक। बट आप एक बात समझें, आपकी जो वेज है, जैसे आप कह रहे हैं हरियाणा जितनी कर दीजिए, तो आपकी मिनिमम वेज अगर 11,000 है, उससे 19,000 हो गई तो उससे आपकी 4 लोगों की फैमिली का पेट पल जाएगा, नहीं ना। लो स्किल्ड जॉब आप करते हैं, मेजर आप लोग किस चीज में काम करते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स, कपड़े, गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऑटोमोटिव मोबाइल पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, पैकेजिंग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वेयर हाउसेज में। तो ये सारी अनस्किल्ड जॉब्स हैं जो मिनिमल लेबर है। आपको लग रहा है आप एक फैक्ट्री में 3 साल तक काम करते रहेंगे, आपकी सैलरी 10,000 से 50,000 हो जाएगी। वहां इंक्रीमेंट नहीं काम करता। वो 3 साल में आप जब आए थे तो आप अकेले आए थे, आपको 11-12 हज़ार रुपए की नौकरी लगी, आपने वो नौकरी करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब 2 साल हुए, 3 साल हुए, घर वालों को लगा कि हाँ लड़का बड़ा हो गया है, अब शादी करा देते हैं, तो आप शादी करके अपनी वाइफ को साथ में ले आए। अब शादी करने के बाद आपने ये सोचा कि आप जो ये 11-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, इसमें आप 2 लोगों का पेट कैसे पालेंगे, खुद बताएं। आप बोल रहे हैं कि मेरी 20,000 रुपए सैलरी है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो आपकी 20,000 रुपए सैलरी तो 2 साल 3 साल से है और उस जॉब में उससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। क्यों? कंपटीशन इतना है। आपकी फैमिली हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो ये कंपनी का तो मतलब है नहीं। इससे कंपनी क्या देखेगी कि अगला लाइन में एक सिंगल लड़का खड़ा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 20,000 रुपए में काम चल रहा है। जब अगली लेबर फोर्स रेडी है काम करने के लिए, तो कोई कंपनी आपका इंक्रीमेंट करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। तो ये आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग बिल्कुल सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग मिनिमम वेजेस के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट आपकी जो जॉब है वो स्किल बेस्ड जॉब नहीं है। उस जॉब को आप चाहो तो चेंज कर लो, कोई स्किल आप चाहो तो सीख लो, टेक्नीशियन की स्किल सीख लो, डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं। या फिर आप अगर पैसा जोड़ के चाहो तो ऑटो चला लो, कोई किसी के पास कोई स्पॉन्सर हो, कोई आदमी आपकी मदद कर दे, तो आप लोग एक गाड़ी लेके गाड़ी चला लो। क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो आपको जॉब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं होते हैं इस इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में और गारमेंट इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है। आप लोग बोलेंगे कि हमारी 10 रुपए 20 रुपए सैलरी बढ़ा दीजिए, वहां कंपनी को कॉम्पिटिटिवनेस यूं नीचे गिरेगी। बांग्लादेश में आपसे भी नीचे नीचे पैसों पे काम करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। ब्रांड्स 1 सेकंड में छोड़ के चले जाएंगे। वियतनाम और बांग्लादेश गारमेंट हब्स की फैक्ट्री है वहां बड़ी बड़ी, 1 सेकंड में ब्रांड्स को टाइम नहीं लगेगा। इंटरनेशनल ब्रांड सारे बोल देंगे या तो महंगा पड़ रहा है, हम लोग कहीं और से बना लेंगे, फैक्ट्री सारी बंद। तो आपके प्रोटेस्ट आप लोग कीजिए, विधिवत रूप से कीजिए। लेबर यूनियन का प्रोटोकॉल होता है कि आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो आप पहले से नोटिस डालिए कि हम इससे इस तारीख, जैसे वकील करते हैं पहले बता देते हैं कि हम लोग इससे इस तारीख तक काम नहीं करेंगे, बैंक एम्प्लॉय करते हैं, तो आप लोग भी ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कीजिए। ये तोड़फोड़ मारपीट इस सब से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो ये अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि 400 से 500 ट्विटर फेक अकाउंट्स थे, एक्स के फेक अकाउंट्स थे, जो ये बातें जो ये इसको ऑर्गेनाइज करा रहे थे,
इवेंट जिसको बोल रहे हैं लोग, इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मॉब्स आएंगे, यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं इनकी सैलरी ऐसी बढ़ गई है। झूठी न्यूज़ भी फैलाई जा रही थी कि वो कंपनी तो बोल रही है सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे। पुलिस ने ये रैकेट भी बस्ट किया है, 400 से ऊपर अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। तो आप लोग बहकावे में आना बंद कीजिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये सस्टेनेंस नहीं देंगी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। और फैक्ट्री ओनर से भी मैं ये बोलूँगा कि आप ये वर्क आवर्स जो हैं इन पर ध्यान दीजिए। ये 8 घंटे से ऊपर अगर एक भी कोई आदमी काम करता है तो उसे डबल ओवर टाइम मिले, जो कि पुलिस ने कल खड़े होकर वहाँ बोला भी। संडेज में अगर काम करते हैं तो भी उसे ओवर टाइम मिले डबल। और मैंने खुद इन फैक्ट्रीज की हालत देखी है। वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर है, नोएडा सेक्टर 61 से आप निकल के थोड़ा आगे चल के, मेट्रो स्टेशन से निकल के थोड़ा आगे चल के राइट लीजिए तो वहीं पे एक एग्ज़ाम सेंटर है, उसके बगल में लाइन से फैक्ट्रीज हैं। अब वो किस चीज़ की हैं, गारमेंट्स की हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की हैं, मुझे मालूम नहीं है, पर उनके बाहर हमेशा बाइक्स की लाइन लगी रहती है, पार्किंग में भीड़, पार्किंग का क्या बोलते हैं आप लोगों से मेरे ख्याल में चालान भी कोई लिया जाता है। और उसके बाद भी आप लोगों की जो मिनिमम वेजेस हैं, जो आप लोगों को हक है, वो नहीं मिलता है। तो मैं आपके हक की लड़ाई के लिए आपके साथ हूँ। जो मिनिमम वेज जितनी अनस्किल्ड लेबर को कंपनी अफोर्ड कर सकती है देना, उतनी उनकी बनती है, उन्हें देना चाहिए। और अगर कोई कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे अभी वॉर चल रही है तो एक्सपोर्ट मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं पैसों की, तो उस प्रेशर को भी कंपनी को अपने प्रॉफिट से थोड़ा झेलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सीधा का सीधा सारा प्रेशर बॉटम लाइन पे बिल्कुल वर्कर्स के ऊपर डाल दें कि सैलरी एक महीने नहीं आएगी क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इसे भी चेंज होने की ज़रूरत है। और आप लोगों की जो थिंकिंग है उसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। मैं फिर आपसे बोलूँगा, ये जॉब्स आपको लाइफ सस्टेनेंस नहीं देंगी, आपके परिवार का पेट नहीं पालेंगी। आपको कुछ ऐसा सीखने की या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें अप स्किलिंग हो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सके। स्किल्स बढ़ाएंगे तो जो आपका चार्ज है, जो आप पैसा डिमांड कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा। गारमेंट फैक्ट्रीज में काम कर कर आपकी अपस्किलिंग नहीं होगी। आई एम सॉरी टू से, वहाँ टेम्पलेट्स आते हैं, मशीन्स होती हैं, सेफ्टी गियर होता है, आप लोग खड़े होकर टेम्पलेट से मशीन काट देते हैं, फिर वहाँ और आप, चलो मैं मान लिया कि उसमें स्किलिंग आप कर भी लेंगे, बट सेम स्किल सेट पे काम करने वाला 10,000 रुपये कम में एक आदमी तैयार खड़ा है। जो होटल इंडस्ट्री की हालत है, वेट्रेस की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? क्यों? 15,000 रुपये में काम करने के लिए लड़के तैयार हैं। नोएडा में इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सैलरी मिनिमम उनकी 14,500 से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 14,500 रुपये में काम करने के लिए इंजीनियर्स और सभी लोग तैयार हैं। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग 13,500-14,000 रुपये में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग थोड़ा 2-3 साल लगाएंगे तो आपको 25-26,000 रुपये उस सेम फैक्ट्री में हो जाएगी, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। आपको फैक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। मैंने 3-4 वर्कर्स की रिपोर्ट सुनी, वो बोल रहे हैं कि मैं 2 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, 40 रुपये इंक्रीमेंट हुआ। 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 1100 रुपये इंक्रीमेंट हुआ। तो वो जो जॉब है वो इसी लेवल का पे स्केल देती है। आपको जॉब बदलने की ज़रूरत है और कंपनीज को अपने प्रोटोकॉल्स बदलने की ज़रूरत है। सरकार को मिनिमम वेज जो है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी 2 वीडियोस पहले बोला था कि इन्फ्लेशन तभी कम होगा जब हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। जब तक हम कंजम्पशन गुड्स बनाते रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन जीरो इसी रेट से बढ़ता रहेगा। सिचुएशन में जीरो चेंज आएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। कैपिटल गुड्स आप बनाएं, ऐसे मान लो किसी मशीन की फैक्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं, वो बाद में जाके मशीन अगर बिकेगी तो उससे फिर जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके भी हिस्से में आएगा। गारमेंट्स, कपड़े आदमी एक बार खरीदता है, सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करता है, उसके बाद इस्तेमाल करके उसको फेंक देता है। उसकी अपने में कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस दिन कपड़ा खरीदा जाएगा उस दिन उसकी वैल्यू गिरने लगेगी। तो आप लोग अपने स्किल्स पर ध्यान दें और प्लीज़ लोगों का नुकसान, आम जनता जो वहाँ पर काम करने जा रही है उनका नुकसान ना करें। उस लड़की को जिसने भी मारा था वो जाकर उस लड़की को सॉरी बोल दे। और ये जो प्रोटेस्ट हैं इन्हें आप विधिवत रूप से जारी रखें। जो अभी नोएडा सेक्टर 121 में हाउस हेल्प्स और लेडीज़ ने जो अभी प्रोटेस्ट आज सुबह शुरू किया है, उसको भी आप लोग प्लीज़ विधिवत रूप से जारी रखें। वहाँ पे आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। आप शांति से खड़े होकर अपना जो असहमति है, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसकी शिकायत करें और अपनी जो पे है उसको रीजनेबली बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप यूँ बोलेंगे कि हमें आप डबल कर दो हमारी सैलरी
और उसके बाद हमें 4 दिन का मंथ में ऑफ भी चाहिए, तो आई एम सॉरी टू से आपको 1 दिन में रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपके पीछे लाइन में तैयार खड़े हैं लोग काम करने के लिए, आपसे भी कम सैलरी में। तो आप इस बात को समझिए कि आप ऐसे तोड़ फोड़ मचाकर और लोगों के साथ बदतमीजी कर अपने ही जॉब की सिक्योरिटी खो रहे हैं। आपकी वैसे भी जॉब्स जो है वो लोग पेपर पर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आप लोग जॉब्स हैं वो रजिस्टर कराएं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपनी जो मांग है वो सबके सामने रखें। मैं फिर से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, प्लीज़ लोगों का नुकसान ना कराएं। मेरे सामने ही कल 2 या 3 लोगों की जान जाते जाते बची है, देखकर मैं डर सहम गया था। प्लीज़